अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो शानदार काम कर रही है हमारे मुल्क के देही इलाका जात में। आप हमारे शो के साथ जुड़े और चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जुड़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम भी है ओडीआई क्रिकेट में, आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। वेरी वेल प्लेड किंग कोहली, जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये वाकई में किंग है, अनडाउटेबली वर्ल्ड दुनिया क्रिकेट का किंग है, तो वो वाकई में आज उन्होंने फिर साबित किया। जिस तरीके की कंडीशन थी, जिस तरीके का ट्रैक था, उनकी 84 रन की बारी ये मैच लेके चली गई। शानदार बैटिंग हमने विराट कोहली की जानिब से देखी उस वक्त के जिस वक्त इंडियन टीम मुश्किलात से दो चार हुई थी, जब 43 रन पर रोहित शर्मा और शुभमान गिल दोनों आउट हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप श्रेयस अय्यर के साथ विराट कोहली की 91 रन की रही, वो बहुत ही क्रूशल साबित हुई। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के बारे में उनकी फील्डिंग जो उनका खासा मानी जाती है, लेकिन आज कई कैचेस ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप हुए। खासतौर पे एक जो मैक्सवेल ने कैच छोड़ा था विराट कोहली का, वो बहुत ही क्रूशल था। उस वक्त कोहली 50 रन पे बैटिंग कर रहे थे और खासे रन्स बाकी थे, क्योंकि अगली ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी बोल्ड कर दिया था एडम ज़ैम्पा ने। उससे पहले भी एक दो कैचेस मुश्किल कैचेस थे, लेकिन वो ड्रॉप की ऑस्ट्रेलिया ने, जो ऑस्ट्रेलिया का खासा दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं विराट कोहली को मैं बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक एक चीज विराट कोहली की सीखने वाली है, समझने वाली है। विराट कोहली जिस तरीके की फील्डिंग करते हैं, उनकी जो ग्राउंड में एनर्जी दिखाई देती है, सामने वाला खिलाड़ी छक्का लगाता है, विराट कोहली उससे ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। मकसद है कि वो खुद नहीं खेलते, सामने वाले को भी खिलाते हुए दिखाई देते हैं, कि उसके एक चौके और छक्के पे शायकीन की तरह दाद देते हुए दिखाई देते हैं। विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड ये कि उन्होंने जो 14,000 रन बनाए, उनमें से 8,000 रन विराट कोहली ने चेस करते हुए बनाए। विराट कोहली के करियर के अगर मैं सिंगल देखूं तो 5,827 सिंगल्स विराट कोहली ने अपने कैरियर में लिए। अब आप अंदाजा करें कि कैलिबर का, आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या उस खिलाड़ी का करिश्मा है, कैलिबर है। जब कभी बड़ा मैच आया विराट कोहली खड़े हो गए। हम अपने बाबर आजम से मिलाते हैं, लेकिन हम अपने बाबर आजम को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि लेट डाउन करें, ये भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास है कौन। लेकिन बाबर आजम के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। बाबर आजम सिर्फ विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, ग्राउंड के अंदर फील्डिंग में 50 ओवर कैसी होती है, फिर बैटिंग के अंदर वो सिंगल्स जिस तरीके से निकालते हैं। मकसद है उनकी इनिंग जो है वो बनाना जानते हैं, इनिंग को लेके जाना चलना जानते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी तो पता नहीं, जब भी आईसीसी का इवेंट आता है तो वो शेल में कैसे चले जाते हैं। अभी यही खिलाड़ी आप देखेंगे न्यूजीलैंड के अंदर शानदार परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी फिर मुंतखब हो गए। आज जो टीम मुंतखब की गई है पाकिस्तान की, उसके अंदर बाबर आजम, रिजवान कप्तान है ओडीआई टीम के, वो भी दिखाई दे रहे हैं। कोई इस दफा चूंकि हमारी सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर आकिब जावेद के पास मौका था कि अब T20 और ओडीआई टीम बनानी है, उन्होंने कान को यहां से घुमा के यहां से पकड़ लिया, कुछ इधर डाल दिए कुछ इधर डाल दिए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाहर हो गया। बाहर हुआ तो सऊद शकील बाहर हो गया, तैयब ताहिर 6 रन पे शामिल हो गया, खुशदिल शाह दोनों टीमों में शामिल हो गए। लेकिन अगर कोई बाहर हुआ तो वो सऊद शकील बाहर हुआ। ये एक बड़ा लोग बहुत सारे फिर कराची की बात करते हैं, हम कराची की बात करना नहीं चाहते। आप पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल अनाउंस करते हैं, 18 मैचेस लाहौर में, 13 मैचेस पिंडी में, 5 मैचेस कराची में। मकसद है कि कराची में इतने कम मैचेस, और जिस सीजन में आप करा रहे हैं, अप्रैल की 11 तारीख से शुरू हो रहा है, वह बारिशें पंजाब में ठीक ठाक होती है, मानसून का सीजन होता है प्रॉपर तौर पे। आप पूरी PSL ही जो है वो ऐसा ना हो बारिश की नजर हो जाए। कुछ सोच समझ के फैसले करने चाहिए। अभी आप पैट्रन्स ट्रॉफी का फाइनल करा रहे हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बड़ा फाइनल होता है ये, और वो भी अब शाम को 7:30 बजे 7 बजे शुरू होगा, रात को 3 बजे तक जारी रहेगा। ड्यू फैक्टर में पिंडी में जहां पर हम देख रहे हैं कि खासी ड्यू है, गीली गेंद से जो है वो हम पैट्रन्स ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे। तो फैसले जो भी हो रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने कल भी ये बात कही थी, मोहसिन नकवी साहब, आपको देखना चाहिए कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन लोग बैठे हुए, कौन चला रहे हैं। क्योंकि माजी में जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाया करते थे, उनमें से तो कोई नाम भी दिखाई नहीं दे रहा। नदीम खान ने भी रिजाइन कर दिया, जो एक नाम रह गया था, जो थोड़ी सा एक्सपीरियंस उनका बन गया था अब डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, वो भी रिजाइन करके चले गए। मार्च में उनका पीरियड खत्म हो जाएगा, वो भी चले जाएंगे। हारून रशीद समझते हैं क्रिकेट को,
वो कहां पर है? शकील शेख का एक टाइम गुजरा है यहाँ पे इस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। आप उन लोगों को कम से कम अपनी मशावरत में तो शामिल करें कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट चला कैसे करती थी। नदीम उमर साहब कराची रीजनल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्रिकेट बहुत ऑर्गेनाइज की है। ऐसे लोगों को तो कम से कम आप उनसे राय तो लें। अब ये खुर्रम नियाजी साहब क्रिकेट चलाएंगे, कल मैं ये कहूंगा कि शकील शेख साहब को डिप्टी कमिश्नर लगा दें आप जो है वो खानेवाल का, तो वो संभाल लेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं संभाल सकते। उनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, वो संभाल लेंगे। सहाफत का एक्सपीरियंस है, वो संभाल लेंगे। नदीम उमर साहब का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, वो संभाल लेंगे। लेकिन आप कहें कि इनमें से किसी को, हारून रशीद साहब को मैं ले जाके जो है वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान लगा देता हूं। सारे डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी? ये इस तरह तो नहीं चलेगी। आपने ये आकिब जावेद साहब सबसे बड़े कल्प्रिट थे, सबसे बड़े कल्प्रिट, क्योंकि हर आदमी कह रहा था जब ये टीम बनी थी कि ये टीम सही नहीं बनी। आकिब जावेद साहब को तो ऐसा लगा कि हमने जो है वो दोबारा से मौका फराहम किया कि नहीं आकिब जावेद, आपने जो हमने चाहा आपने वो काम करके दिखाया। ऐसा लग रहा है इसमें, तो ऐसा लग रहा है सब एक कुनबा बना हुआ है, सब जुड़े हुए, सब मिले हुए, चाहे वो 90s के क्रिकेटर हो या मौजूदा लॉट दिखाई दे रही है, ऊपर से लेके नीचे तक निजाम ऐसा लग रहा है कुनबा बना हुआ है। और उस कुनबे में चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन जाहिर है हमारे खानदान का है तो बाहर कैसे जाएगा, वो तो बाहर हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके से तो क्रिकेट नहीं चल सकती। हमारा निजाम किस तरीके से चल रहा है, जब भी कोई आईसीसी इवेंट आता है, 29 साल के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में हुआ और उसके बाद हम सबसे पहले बाहर होने वाली टीम थे। हमारे तो एक्सपर्ट शुएब हबीब भाई ने जो है वो 3 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से बोला था 23 तारीख को आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म, 23 तारीख के बाद आप नहीं रहेंगे इसमें। यानी लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि 2 मैच पहले न्यूजीलैंड से हारेंगे, फिर इंडिया से हारेंगे और उसके बाद आप बाहर हो जाएंगे। ये हमारी सूरत हाल है। लोग पहले से आपके लिए बारे में प्रिडिक्ट करके बैठे हुए होते हैं कि होगा क्या, होने क्या जा रहा है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि करना क्या है और कैसे करना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर तो सबको यही पता होता है कि होगा क्या, क्योंकि हमें, जब हमारे खिलाड़ियों को यही नहीं पता कि करना क्या है और कैसे करना है, तो सबको पता है फिर अब क्या होगा। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। अभी सितंबर में आपने एशिया कप खेलना है, वहां पर फिर इंडिया से आपका मुकाबला होना है, फिर एक मरतबा ये कौम बैठ के यूं करके सर झुका के बैठी होगी और इंडिया के शायकीन जो है वो नारे लगा रहे होंगे, क्योंकि हमने हाल ऐसा कर दिया है अपनी क्रिकेट का। तो शुक्र है कि T20 क्रिकेट में मुझे कुछ नए चेहरे दिखाई दिए, वरना तो हम हैरान रह जाएंगे कि क्या, किस सूरत हाल से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त गुजर रही है। अब आप बताएं ना, कौन बाहर हुआ है मुझे बता दें इस टीम के अंदर जो अभी यहां पर खेली थी। ऐसा लग रहा है सबको रिवॉर्ड दिया गया है, बजाय इसके कि उनको पैगाम दिया जाता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हो रहे, हम रिवॉर्ड दे रहे। नहीं, आप तो जाएंगे जी न्यूजीलैंड, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, आपको तो जाना होगा न्यूजीलैंड। आपने तो जबरदस्त किस्म का काम करके दिखाया, पाकिस्तान को पहले राउंड से बाहर करके दिखाया। ऐसा लग रहा है कि हमारी फीलिंग ये वाली होती चली जा रही है। ये कैसे चला रहे हैं हम अपनी क्रिकेट को, ऐसे चलेगी हमारी क्रिकेट। बात करूंगा इन सारे इशूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। आई इनकी बहुत जबरदस्त है और इन्होंने ही कहा था कि पाकिस्तान 23 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहेगा। शुएब हबीब भाई, शुक्रिया आपका, आप तरावी पढ़ के भी पहुंचे आज। टीम के अनाउंसमेंट में ये खास तौर पे पहुंचे हैं कि ये इस पे बात अगर अब भी नहीं करेंगे तो यहाँ तो ये वाहिद खेल रह गया है जो वो भी तबाही के दयाने पर है। इस जानिब आ जाता हूं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 360 विकेटें इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक वक्त ऐसा भी था ये नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे आतिफ मकबूल, उनके बराबर में हमारे जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैटर थे, शानदार किस्म की क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेट ये भी पाकिस्तान नहीं कह सके। अफसर इमाम, थैंक यू अफसर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन्होंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था, आतिफ ने भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि, लेकिन इनकी प्रिडिक्शन वैसे अब तक बड़ी जबरदस्त चल रही है। अमेरिका में बैठ के बहुत ज्यादा क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, कई डबल सेंचुरियां, कई टीमों को लीड किया। राशिद इसरार भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद भाई, आपके आईसीसी के साथ मिले हुए, आपको पहले से कैसे पता चल जाता है कि इंडिया जीत जाएगा? नहीं, वो तो इंडिया की टीम ही ऐसी है ना, हर स्पॉट जो है उनका बहुत जबरदस्त, उन्होंने सिलेक्शन मेरिट पर सिलेक्शन है, तो जब मेरिट पर सिलेक्शन होता है तो यही हाल होता है। उनकी तो अभी 2 टीमें बन सकती हैं, उनके तो बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे हैं। पेंट है, धवान है, बहुत सारे अभी हैं, ईशान करन है, सारे ये देखे ना, अभी तो उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। मगर हमारा सिलेक्शन जो है वो मेरिट पर हो ही नहीं रहा, तो यही हाल होगा। पूरी लॉबी चल रही है शुरू से, और अभी जो टीम अनाउंस हुई है
न्यूजीलैंड के लिए इसमें देखे ना क्या प्योर सिलेक्शन है। आपने किसी को कोई वो किया ही नहीं, ड्रॉप ही नहीं किया, तो फिर फायदा क्या। ये इसी तरह जो हम लास्ट ईयर भी यही बात कर रहे थे कि इसी तरह चलता रहेगा। मैं भी टीम पे आता हूँ राशिद भाई, ये कोहली को किस ब्रैकेट में लेते हैं आप वर्ल्ड क्रिकेट में? भाई वो तो टॉप क्लास बिल्कुल किंग है वो, ये उसको कहते हैं किंग। किंग कोहली आप देखें ना, आज भी उसने 50 सिंगल किए हैं जो 84 में। तो ये होता है स्ट्राइक को रोटेट करना और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना। तो और उसके जो पार्टनरशिप उसके साथ हुई है क्या, शेरियाज के साथ 91 की, तो वहां से इन्होंने मैच बिल्कुल चेंज हो गया। तो हमारा क्या चाइना का किंग है? नहीं, वर्ल्ड का है क्रिकेट। नहीं तो सर इसको कोई मशवरा तो दें, कोई कोहली को देखे तो सही, वो फील्डिंग कैसे करते हैं, वो बॉलिंग कैसे करते हैं, वो क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है। ये तो हमारे जो थिंक टैंक है ना, इनको चाहिए ना कि इनको बैठ कर बताएं कि भाई ये होती है फील्डिंग। सर आप विराट कोहली के बड़े मैचों में परफॉर्मेंस देखें, सेमीफाइनल इन 2013 वर्ल्ड कप 58 ऑन 64 बॉल्स, फाइनल 2013 में उन्होंने जो है वो 43 ऑन 34 बॉल्स, 2017 सेमीफाइनल विराट कोहली 96 ऑन 78 बॉल्स, फाइनल 2017 में विराट जो है वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, तो उसके बाद पता चला कि टीम पाकिस्तान 180 रन से मैच जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी का। मैं बात ये कर रहा हूं सर, ये क्या प्लेयर है और क्या शोएब भाई जरा थोड़ा सा बयान तो करें ना आज के मैच के बारे में और खास तौर पे विराट कोहली के बारे में। बिस्मिल्लाह। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अभी जो आपने अपना इंट्रो दिया उसमें आपका तो गुस्सा भी नज़र आया और आपका दुख भी नज़र आया। अच्छा, आज के मैच पे आ जाता हूँ। अल्लाह के शुक्र है, लोग तो कह रहे हैं ना किंग कोहली, इसी जगह बैठ के मैंने 2 साल पहले क्या बोला था, ये क्रिकेट की पोइट्री है। पोइट्री है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंडिया की आज के मैच पे और ओवरऑल मैच पे। शायद मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से पहले क्या बोला था कि सबसे अच्छा होमवर्क और जो जितना वो नज़र आया वो इंडिया में नज़र आया। क्योंकि इंडिया का आप ये देखें, इंडिया ने, मैंने क्या बोला था कि उसने इसको अपना होम ग्राउंड बना लिया। अब जब 2-3 मैच हो गए तो सारे बड़े प्लेयर भी कहने लगे कि होम ग्राउंड, तो उसी हिसाब से इंडिया ने अपनी टीम सेलेक्ट करी थी, पूरी कंप्लीट थी। जो उसके बाहर बैठे हुए थे वो भी मैच विनर हैं और जो खेल रहे हैं वो भी मैच विनर है। आज जहाँ तक आज की मैच की बात करते हैं, सेमीफाइनल की, मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई, इंडिया की तरफ से कप्तानी भी बहुत अच्छी हुई। एक स्टेज ऐसा था कि ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 रन कर जाएगा। जब 260 समथिंग पे आउट कर लिया था तो मैं समझता हूँ इंडिया वहीं ये सेमीफाइनल जीत गया था। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा भी था कि 37 ओवर्स में 198 रन्स थे ऑस्ट्रेलिया के और 4 आउट हुए थे। वहां स्मिथ आउट हुए, बोल्ड हुए शामी की गेंद पर उसके बाद। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जैसे अभी शोएब भाई ने बात की, यहां पर 2 चीजें हो रही हैं इंडिया के लिए, हर दफा होती हैं। पिछला वर्ल्ड T20 उठा के देखें, या तो उन्होंने न्यूयॉर्क में खेला या गयाना में खेला। पाकिस्तान टीम पहले फ्लोरिडा जाएगी, फिर गयाना जाएगी, फिर वहां जाएगी, सारी दुनिया को ट्रैवलिंग मिलेगी। इसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, किसी टीम का मैच पिंडी में, लाहौर में, कराची में या दुबई में, इंडिया का मैच एक ही जगह पर है। लोग कह रहे हैं ग्राउंड फिक्सिंग भी हो रही है, पिच फिक्सिंग भी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, वो भी खेल पे अब असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा डॉली का ऐश था जो मैक्सवेल ने कोहली का ड्रॉप किया था और जिस तरीके से वो आउट हुए। उन्होंने पहले जो छक्का मारा था उसकी अगली गेंद के ऊपर कौन सा शॉट मारने के लिए गए थे, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने देखिए कल ही आपसे कहा था कि इंडिया 1 साइडेड मैच जीतेगा। और ग्लेन मैक्सवेल की रही बात, तो मैंने कल आपसे कहा था कि स्मिथ और कोहली का मैच होगा, कि जो जिस तरह की सिचुएशन वहां दुबई के पिचेस की थी और दोनों ने रन किए। आप देखें कि इधर से स्मिथ ने टीम को थोड़ा सा, नीचे से एलेक्स कैरी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो उनके 264 रन हुए। इसी तरह जब सिचुएशन ऐसी आई तो कोहली, वहां आपको पता है किंग कोहली, जिस बंदे ने 14,000 में से 8,000 रन चेजिंग में किए हों तो उसका क्या लेवल होगा आप सोच सकते हैं। ये उसके लिए आम मैच था, नॉर्मल मैच था उसी तरह, लेकिन उसको सिचुएशन हैंडल करनी आती थी, तो उसने हैंडल करते हुए उसने, आप देखेंगे इस 84 रन में सिर्फ 5 चौके मारे और अदरवाइज 50 सिंगल्स के साथ उसने पूरा मैच फिनिश 1 साइडेड कर दिया। तो ये होती है एक प्लेयर की क्लास। हम तो ऐसे ही बिला वजह अपने प्लेयरों को चढ़ाते हैं, कोहली या कोहली का मुकाबला कराते हैं हर प्लेयर से, कभी किसी दौर में किसको करा रहे होते, कभी किसी दौर में किसको, लेकिन उसकी एक परफॉर्मेंस का लेवल और उसका एक स्टेज है कोहली की, जिस जहां पर वो भी है उसका कोई मुकाबला नहीं है, जितनी वो परफॉर्मेंसेस वो कर चुका है। तो हमारे बच्चों को तो, जितने यंगस्टर्स हैं हमारे अपकमिंग, उनको तो रोल मॉडल होना चाहिए कोहली का,
कि कोहली जैसा प्लेयर बने, कि कोहली का जो फिटनेस लेवल है फील्डिंग में, बैटिंग में, रनिंग बिटवीन द सामने विकेट, वाले खिलाड़ी को अपना खिलाड़ी छक्का मारता है, Obviously. उससे ज्यादा मुक्का मारता है जैसे उसने खुद मारा हो। जी बिल्कुल, ये टीम मैन की वही चीजें सारी जो सपोर्ट नजर आती है। इवन फील्डिंग में देख लें आप, कितनी जान मार रहा होता है, वो अलग ही नजर आ रहा था कि यार स्टिल अभी तक, और मैं ये समझता हूँ कि वो अभी भी 2-4 साल खेल सकता है, लेकिन अगर उसने T20 से रिटायरमेंट लिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा प्लेयर है और वो मैं समझता हूँ जिसने उसने परफॉर्मेंसेस की है। वर्ल्ड T20 जिता के रिटायरमेंट लिया, ऐसा कौन करता है? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी स्टेज पे आकर कोई या रिटायरमेंट तो यूनुस खान ने ली थी हमारे यहाँ रिटायरमेंट, मैं और ये कि यूनुस खान की तो क्या ग्रेटनेस थी, उन्होंने कहा कि मैं इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट का प्लेयर नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे रुकना, जीता और छोड़ के चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। यूनुस अभी जोस बटलर से जो है वो नहीं खेला गया, उन्होंने कहा मुझसे कप्तानी शायद उस तरीके की नहीं हो रही, मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ पर तो भाई पता नहीं क्या करना पड़ेगा कप्तान को हटाने में। कप्तानी को लेकर जंग चल रही है अंदर टीम में, जो ग्रुपिंग जो आ रही है सामने, वो कप्तानी की वजह है। हर 3 ग्रुप बने हुए बीच में, वो एक मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही चेयरमैन साहब को, कि चेयरमैन साहब ये किस तरह का डिसीजन लेके टीम अनाउंस की है। यार आप क्या परफॉर्मेंस थी इन लड़कों की, इन लोगों की, आप मुझे बता दें। 2023 का जो है वो वर्ल्ड कप हारी, यही सेम टीम पहले राउंड से बाहर हुई, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुई, इवन अब 2025 में चैंपियनशिप में पहले राउंड में फिर वही सारे जा रहे हैं, फिर वही सारे लोग जा रहे हैं। तो यार मैं यहाँ कहूंगा, मैं जो समझता हूँ कि चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी गलती है, ये मिस्टेक कर रहे हैं, फिर वही मौका दे रहे हैं लोगों को। फहीम भाई भी आ गए। 2003 में आपको याद होगा तौकीर ज़िया साहब ने कितना बड़ा स्टैंड लिया था, पूरी टीम चेंज की थी, राशिद भाई कप्तान आए थे, हाँ जावेद मियां साहब को उन्होंने कोच लगाया था, हेड कोच हारून रशीद साहब जो थे मैनेजर आए थे। वो जो 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर बैठे थे वो कहां पर है? मैं उनको ढूंढ रहा हूं। है कहां? परफॉर्मरों से क्या बात करनी थी आपको? अगर बात करनी थी जो सर्जरियां करने का आप इतने अरसे से बोलते चले आ रहे हैं, आपको इस टूर्नामेंट के बाद कोचिंग स्टाफ, सिलेक्शन स्टाफ और कप्तान को बिठा लेते कि यार हमारी टीम एक स्पिनर से खेली है, इंडिया 4 से खेल रहा है, हम अपने होम ग्राउंड पे अपनी पिचेस को समझ नहीं पा रहे। एक हमारा बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको? इनसे खानदान बन गया है। ऑब्वियसली ये 90s के क्रिकेटर हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, तो ये नहीं होगा। देखें, अगर आपको क्रिकेट बेहतर करनी है, आपके सामने एक बंदा था जिसके खिलाफ 9 लड़कों ने कुरान के हल्फ लिया, आज ठीक है वो क्रिकेट नहीं है, कोचिंग स्टाफ में सबसे ऊपर लेवल का वो प्लेयर है, उसको टीम चलानी। अफगानिस्तान की बैटिंग क्या जबरदस्त की है, आप देखें ना, नाम नहीं लेते इब्राहिम जदरान, वो एक अलग बात है, लेकिन कमाल किया। एक मैं आता हूं मैं अफसर भाई, ग्राउंड फिक्सिंग की बात हो रही है, पिच फिक्सिंग की बात हो रही है कि इंडिया को फेवर दिया जाता है। वो जो इतने लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन प्रीमियर लीग के, वो भी कहीं खेल पे असरअंदाज होते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने जिस तरीके, आप तो बैट्समैन है, बैटर रहे जबरदस्त किस्म के, जो उन्होंने छक्का मारा था वो मेरे ख्याल है वो मैक्सवेल ही मार सकते हैं, वो इस तरीके से फ्लैट, लेकिन जो वो आउट हुए वो मेरी समझ में आया नहीं। ये तो बात आपकी बिल्कुल सच है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लड़के बात जिस टीमों से खेले होते हैं वो प्लेयर इनके साथ ही खेल रहे हैं। वो तो विराट कोहली की टीम के हाँ, प्लेयर है, और कोहली का रॉयल चैलेंजर्स का कैच भी ऐसा छोड़ा उन्होंने, तो वो आपस में बात कर लेते होंगे यार, ख्याल करें तो इस तरह की बात कर लेते हैं ये लोग, तो ऐसी बात नहीं है। ये डोमेस्टिक आप लोग भी करते थे? डोमेस्टिक में भी रहती है। अच्छा डोमेस्टिक में नहीं, ये तो डोमेस्टिक नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है, नेशन का मामला है ना, हम डोमेस्टिक खेले, तो इसका मकसद है पैसा जीत रहा है, अब खेल नीचे आ रहे हैं। हाँ, कर लेते हैं लोग आपस में, डील कर लेते हैं कि यार ख्याल कर ले। आपको लगा, वैसे एज ए बैटर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैक्सवेल का आउट देखा था आपने? मैंने आपको कल बोला था कि जिस तरह का इंडियन बॉलर गेंद करते हैं ना जगह पे, हल्का छोटा सा बेग होगा ना तो मैक्सवेल से टच भी नहीं होगी। मैक्सवेल तो सीधी विकेट में घुमाने वाला प्लेयर है, जो सीधा विकेट होगा तो उसको कनेक्ट होता है वो छक्का हो जाता है। और बॉल क्या ये उतनी टर्निंग पिच थी जो लास्ट मैच में थी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था? नहीं, न्यूजीलैंड में उस दिन टर्न था, इस बार टर्न नहीं था, इतना नहीं था टर्न। जिस तरीके की बैटिंग हमने देखी थी कि वो इंडिया को सेकंड इनिंग में भी गेंद इतना फंस के नहीं है। इंडिया खौफ इसलिए कर गया, तो इंडिया को पता है कि ये भी स्पिनर से जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी स्पिनर से गई है, कि उनका एक स्पिनर तो ऐसा बैट्समैन बैठा हुआ था जो पता ही था, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बेंच में रखा हुआ था एक खब्बा स्पिनर जो ओपन भी जिसने किए लड़के ने, हाँ उसको उन्होंने टीम में डाल दिया। तो इंडिया को पता था इनके पास एक स्पिनर और है, तो उन्होंने स्पिन ट्रैक ज्यादा नहीं बनाया, ऐसा बना सपोर्टिंग विकेट बनाया कि जो अच्छी बॉल करेगा तो वो करेगा। इंडिया इनके जेन्युइन स्पिनर थे, उनके पार्ट टाइमर थे ज्यादा। बॉल जो उनका नया लड़का खेल रहा था तनवीर की बात कर रहे हैं, या वो खब्बा गेंद कर रहा था जी, वो मार के नहीं कर रहा था, वो छोड़ के गेंद कर रहा था जी। और ये विकेट जो था ना, मार के करने वाला था, ये मार के विकेट करने वाला विकेट था। इसमें जो बॉल पड़ेगा, मारोगे तो वो बॉल स्किट के रन होगा ज्यादा, थोड़ा सा पिच गलत रीड कर गए। नए लड़के थे। राशिद भाई, आपने इतनी बैटिंग की, मैक्सवेल क्या कैसे आउट हुए थे, जरा बताएं, थोड़ा सा तो ब्रीफ कर दें, कौन सा शॉट खेले थे वो, कैसा बल्ला उनका इधर से उधर घूमा था? अब वो कभी कभी तो होता है ना ऐसे कि भाई बड़ा प्लेयर भी जल्दी आउट हो तो जाता है। कैच भी ऐसा कोहली का गिरा दिया, दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से।
हाँ बस ये तो होएगा ना, अब जब आपको आईसीसी को खुश भी रखना है ना, तो मगर ये है कि मैक्सवेल ने ये 40 रन शॉर्ट थे, जो ऑस्ट्रेलिया अगर 300 करता तो सर यही मैक्सवेल के ही रन शॉर्ट है, और किसके रन शॉर्ट है? बाकी तो सबने काम कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। तो और इनके जो बॉलिंग है वो काफी नए लड़के हैं। ये कूपर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो नया इन्होंने खिलाया वो नया था, तनवीर नया था, तो इनके काफी अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इनके जो 3 मेन बॉलर क्यूमिंग, स्टार्क, वो हेजलवुड, ये इसमें अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने भी अब ये है कि अपने नए लड़कों को चांस दिया है। तो हमें भी चाहिए कि इसी तरह से हम भी ये अपने जो हम कब चाहेंगे राशिद भाई, शुएब भाई, हम कब चाहेंगे नए, अभी राशिद भाई ने जो बात की नए लड़कों को चांस देंगे, हमने देखा अपनी T20 टीम इसमें चले, इन्होंने कुछ ज़ाहिर वो जो जख्मों पे मरहम तो रखना ही था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने रखा, लेकिन मुझे बाबर भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे रिजवान भी कप्तान दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स जो है वो टेस्ट खेल रहा था, एक शख्स जो है वो ओडीआई भी टेस्ट की तरह खेल रही है। हमारी टीम के पावर प्ले के अंदर 321 चेस कर रहे हैं और 22 रन बना रहे हैं। हमने फिर उन्हीं खिलाड़ियों को कंटिन्यू किया। शुएब भाई, तो ये तो हम वो जो कहते हैं ना आंखों देखी मक्खी निकलना, ये तो वही काम लग रहा है सर। बिल्कुल ये तो ऐसे ही बिल्कुल, मैंने चलेगा। कहा ना, आज आपने अपने इंट्रो में बड़ा दुख भी जाहिर कर दिया। मैं तो चेयरमैन साहब को बादशाह सलामत कहता हूँ, आप लोग क्या कहते हैं? बादशाह सलामत। नहीं, आप लोग मेरे ख्याल में मोहसिन स्पीड, हाँ मैं नहीं कहता हूँ, सारी दुनिया कह रही सारी, है हाँ वही। वो भाई, जब आप बाबर आजम को सिलेक्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट सऊद शकील? आप एक नाम भूल गए, हसनैन, वो बेचारा बगैर खेले टीम से बाहर हो गया। आप दूसरों को किस बेस पे लेकर आ गए? और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यार जब ये आपके रऊफ वगैरह नहीं कर रहे तो व्हाई नॉट मीर हमजा, व्हाई नॉट वो क्या नाम है उसका, खुर्रम शहजाद? भाई टेस्ट क्रिकेट और 10 ओवर की क्रिकेट ऑलमोस्ट एक सी होती है। तो ये जो इन्होंने सिलेक्शन करी है, मेरी तो समझ से एक चीज, आज मैं उसको भी सुन रहा था, क्या नाम है, बासित अली को। बासित अली ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली। बासित अली ने भी ये बोला, यार जिसने भी ये इन दोनों को T20 का कप्तान वाइस कप्तान अनाउंस करा, उसको नोबेल अवार्ड देना चाहिए। 26 तोपों की सलामी नहीं, नोबेल अवार्ड। ओ भाई, तो बासित अली साहब थोड़ा सा नाम भी ले देते हैं। आप ही जिनको वो कहते हैं मोहसिन स्पीड, उन्होंने बनाया है, उन्होंने इनको बनाया, उन्होंने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया। अब बात घूम फिर के वहाँ ही आती है, हम लोगों ने कौन सी चीज़ पॉइंट आउट नहीं करी है? हर उस क्रिकेटर ने पॉइंट आउट करी है जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसका फैशन है क्रिकेट। बाकी आप उठा के देख लेना। अब मोहम्मद यूसुफ साहब बताएं ना कि ये बैटिंग कोच आ गए फिर। हाँ, मतलब ये सही हुआ। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप तो कह रहे हैं रिजवान यूं खेलता है, रिजवान ऐसे खेलता है, रिजवान ऐसे खेलता है। अगर आप बैटिंग कोच होंगे तो, और इससे पहले भी थे, उस वक्त क्यों नहीं समझाया? और आप में अगर इतनी हिम्मत है या ग्रुपिंग नहीं है या वो नहीं है, लेना। शाहिद आफरीदी कैसे खेलता था? वो भी तो ऐसे ही शॉट मारता था। ले उसका रजाक का नाम, कि वो कैसे खेलता था, क्या वो पोएट्री शॉट खेलता था या वो खेलता था? तो लिल्लाह, सबसे पहले ये जो आपके 5-6 क्रिकेट की दीमक है, बीमारी बोली है क्या खेल के लिए? हाँ, ये बीमारी है। ये 5-6 कौन दीमक? मैंने आपके 3-4 नाम तो ये बता दिए। मुश्ताक अहमद है, फिर मोहम्मद यूसुफ है, और ये जितने भी हैं, इनको इनसे पहली फुर्सत में यार सोचना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, सोचना तो भी मैं नहीं सही कह रहा हूँ ना, एक कुनबा बन गया है, वो कुनबा, एक खानदान बन गया है। अब आप खानदान के लोगों के साथ तो गलत नहीं हो सकता ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कुंभा बना है जो फुप्पो होती हैं, फुप्पो कुटनियों वाला कुंभा बना है। ये वो कुंभा है। तो यार ये क्रिकेट को तबाह कर गया। और सबसे पहले यार इनको तो हम इतना कह देते हैं, मोहसिन नकवी साहब, अगर आप में जरा सा भी वो है और मुहिब्बे वतन है, आप कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, पहली फुर्सत में आप रिजाइन करें। अब वैसे ही सुनने में आया है कि मुख्तलिफ हलकों में ये खबर भी चल रही थी, मोहसिन नकवी साहब ने ग्राउंड्स बनाए, काम करके दिखाया। वो सर्जरी की बात करते हैं, तो हमें तो सर्जरी दिखाई कौन से ग्राउंड पर पानी टपकने लगी, छतें नहीं यार, ये फॉल्ट है, इसको उन्होंने कहा कि हम सही करेंगे। तो फिर हुआ क्या है? 170 दिन में उन्होंने सर चले, मैं अगर ये क्रेडिट एक लम्हे के लिए दे भी दूं, तो मैं उसके बाद अपनी टीम को देखता हूं।
मेरी देखिए टीम तो नसीम, फर्श एक पे आ गई है। नसीम सर, एक मिनट, वो टीम सही करने आए थे, वो स्टेडियम स्टेडियम बनाने नहीं आए थे, उनका हाँ, काम पाकिस्तान क्रिकेट को सही सही करना करना था। था। लेकिन तो अब आप देखें ना, वो किससे हारे, T20 में सेकंड राउंड क्वालिफाई नहीं करा, वो बांग्लादेश से हारे। सर हमारे तो सेमीफाइनल में पहुंचना अब जुए शीर लाने के हाँ, तो मुतरादिफ फिर हो वो गया। तो जिस चीज के लिए आए थे वो करना चाहिए ना, ये स्टेडियम। और यार जब ये जाएंगे ना, कभी तो जाएंगे, 5 साल 10 साल बाद जाएंगे ना कभी, तो हिस्ट्री आ जाएगी सारी। 5 साल 10 साल फिर क्या होगा। लेकिन वैसे आतिफ, ये जो अभी शोएब भाई ने बात की कि वही प्लेयर्स घूम फिर के जो है वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं बाबर आजम को, रिजवान को दोबारा से खेलता हुआ देखूंगा, मैं उनके साथ अगर मैं किसी यंग प्लेयर को उतारता हूं तो वो तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। उसके लिए तो मेरा सीनियर खड़ा हुआ है, वो जैसे खेल रहा है वो भी वैसे ही खेलेगा। कि मैं अपने लिए क्यों नहीं खेलूं जब वो अपने लिए खेल रहे हैं। तो देखिए, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि रिजवान और बाबर खेलते ही अपने लिए हैं। टीम के लिए क्या किया, क्या इन्होंने इवेंट, कोई एक इवेंट पाकिस्तान टीम को जितवा के दिया अपनी परफॉर्मेंसेस से? कहीं बाबर किसी सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हुए, किसी जगह कहीं कोई परफॉर्मेंस नजर आई उनकी? सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। कोई तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते, चले टीम हार गई, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, बेस्ट बैट्समैन बने, बाबर बने, कहीं तो नजर आए। लेकिन बस बात वही है कि ये सर लॉबी है पंजाब की, 90s के प्लेयरों की लॉबी है कि आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, कल नहीं तो वो सऊद शकील के छोटे छोटे हाथ नजर आए आकिब जावेद को, आपको और उसको ओपन भी करा दिया आपने, उसको वन डाउन भी लेके चले गए नए गेंद के ऊपर। तैयब ताहिर वहीं चहीता 6 नंबर पे खेलेगा, 5वें नंबर पे बेचारे बगैर खेले बाहर। मसला ये है कि देखें, आकिब जावेद जब आए थे कोचिंग उसमें हेड कोच पे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सऊद शकील पे छुरी चलेगी अब, कि अब सऊद शकील तासुब है उनके अंदर। ऑब्वियसली जब वो एक बंदा पहले ही उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कि वो प्लेयर, वो तो बाबर को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने तो बाबर को भी कहा था कि हम तो इसको आउट ही नहीं करते हैं, कि ये खड़ा रहेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। ऑब्वियसली असल वही बात है बॉस वाली कि जब जब जॉब मिलने से पहले बयान कुछ और होते हैं, जब ये अपनी सीटों पे आते हैं तो फिर वही मामला। तो क्या ये क्या जॉब लेने के लिए बयानबाजी होती है? यूसुफ भाई भी बड़ा उड़ा रहे थे, अभी बैठ के आ गए बैटिंग, अभी आ गए बैटिंग, इससे पहले भी तो आए थे, क्या कर लिया यार? मैं कहता हूँ कसम से आप छोड़े यार, कि जितने भी क्रिकेट खेली हुई जिन्होंने एक नाम दुनिया में बनाया हुआ है, किसी ने रिप्लेसमेंट तैयार करके पीसीबी को दी, अपनी अपनी एकेडमियां चला रहे हैं, उन एकेडमियों में अपना टैलेंट तैयार कर रहे हैं ना। तो ये पाकिस्तानी टीम में आकर क्यों नहीं जो टैलेंट तैयार होता, मुझे आप ही बताया, या जिनमें कोई कमी, उनकी कमी को क्यों नहीं पूरा किया जाता? एज इट इज उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। वो प्लेयर 3 साल से कंटिन्यू खेल रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बस लॉबी है। बात सारी है लॉबी। हमारी टीम जो है वो इस टाइम समझ ले, मैं पॉलिटिकल इश्यूज के हिसाब से मैं समझता हूँ कि देखें इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी टीम अभी सिलेक्शन नहीं हो रही। हमारी आवाम को मैं ये लाइवली गुजारिश करना चाहूंगा, देखें हमारे एहसास जज्बात से खेला जा रहा है। जिस तरह की टीम सिलेक्शन हो रही है, आप लोगों को भी अंदाजा है कि किस तरह की टीम सिलेक्शन हो रही है। मैं ये कहूंगा कि देखें पीएसएल आ रही है, पीएसएल में बाइकआउट करें, आप मत जाएं ग्राउंडों में मैच देखने, ताकि इनको पता लगे इनके हमारे एहसास और हमारे जज्बातों के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। आप एक दफा आवाम एक होकर तो देखें, आप एक होकर देखेंगे तो फिर देखें आप कैसे नहीं रिजल्ट मिलते। ये हम लोग की ना वो कर समझ ले के हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो अपनी मर्जियां चलाए चले जा रहे हैं, वही सिलेक्शन वही सब कुछ। क्या आप लोग खुद बताएं, एहतसाब करें इस टीम का क्या परफॉर्मेंस, क्या एज अ परफॉर्मेंस ये टीम क्या सिलेक्ट सही हुई है? आप लोग इससे खुश हैं? हद हो गई यार। जी नहीं, आदिम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ज्यादा बोलने लग जाते हैं वो उनको कुछ जॉब दे दी जाती है, फिर आके क्या करते हैं, कुछ भी नहीं निकालते, कोई प्लेयर नहीं निकालते। शोएब भाई ने कितनी जबरदस्त बात कही कि आपके 3 मेंटोर हैं, आपने क्या खुद कवर करने के लिए बिठाया हुआ है उन्हें? सही कह रहे हैं, मेंटोर तो बस क्या जॉब है, ये जॉबें लगी हुई हैं। तो मेंटोर के सरबराह वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नंबर 2 हैं, नंबर 2 की हैसियत रखते हैं वो। हाँ, सीओ वगैरह सब उनके नीचे हैं। यार आप ये देखें ना, ये मेंटोरों को टीवी पे बिठाया हुआ है, मुश्ताक को टीवी पे बिठाया हुआ है, उसको ये खुद टीवी पे बैठे हुए थे, आपके मोहम्मद यूसुफ टीवी पे बैठे हुए थे। आप बड़े सारे जितने भी चैनल उठा के देख लें, वही टीवी पे बैठे हुए हैं, या तो जो पीसीबी से रिलेटेड है या जिन्होंने पीसीबी में आना है। अब 2-3 हैं, 4-5 लोग, जैसे अभी इसने बोला, और ये अताउर रहमान वगैरह जिनकी जॉबें नहीं है, वो बेचारे ये लोग चीख के थक रहे हैं, इन लोगों को पूछ ही नहीं रहे। राशिद भाई, ये टीम रियलिटी ये लोग हैं, हकीकत ये लोग हैं, ये लोग ग्राउंडों में जाते हैं। राशिद भाई, ये टीम से मुत्तफिक हैं आप? मुत्तफिक नहीं, मैं तो शुरू से दब से कह रहा हूँ, अभी 10 प्रोग्राम हो चुके हैं 1 महीने में। बहुत पुअर टीम सिलेक्शन है, और इस परफॉर्मेंस के बाद तो मैंने कहा था मैनेजमेंट टीम में से 7 लड़कों को जाना चाहिए जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मगर ये हमारा, आपको ये राशिद भाई बाबर का सही सिलेक्शन हुआ है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको होना नहीं चाहिए।
उनको आपस अच्छा में- कल का मैच बताएं राशिद भाई, इस पे तो टीम सिलेक्शन पे तो अपनी अब रोजाना ही बात होगी, ऐसा नहीं है कि अब जाहिर है अब यहाँ तो आंखों में धूल झोंकी जा रही है, यहाँ तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, उस पे तो जाहिर है अब डिस्कस तो हम करेंगे ही। राशिद भाई ये राशिद भाई कल आपकी टीम कौन सी, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड? मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करना चाहिए। कल मेरी टीम है साउथ अफ्रीका। साउथ क्योंकि वो अफ्रीका। जो जिस तरह से खेल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट और कॉम्बिनेशन और कोई ना कोई अपसेट ये इंशाल्लाह कल जरूर करेंगे। अपसेट कैसे होगा? न्यूजीलैंड को हराना क्या अपसेट होगा क्या सर? ये तो बराबर की चीज होगी, दोनों बराबर की अपसेट टीम होगा। है। न्यूजीलैंड तो कई फाइनल में आ चुकी है, ये तो बहुत अरसे से कोई फाइनल खेले नहीं है। अभी तो सेमीफाइनल Upset ही- खेल रहे हैं सर। अभी मैंने उससे चोकर्स कह दिया था वेंडर ड्यूसन से, तो वो नाराज हो गया, कहने व्हाट यू से। मैंने कहा चोकर्स, हैव यू लिसन्ड फर्स्ट टाइम? या नो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। मैं वो इतना नाराज हो गया जब वही मैंने कहा ना वेंडर उसने। ड्यूसन से सिर्फ चोकर्स कह दिया। अब बहुत इम्प्रूव टीम है वो। उनकी बैटिंग बॉलिंग जो है उनका बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। और जो डूसन और क्लासन खेल रहे हैं, ये अगर दोनों कल चल गए। शोएब भाई आपकी टीम कौन सी है? कल यार बारिश का बहुत चांस है, मैं कोई चूज नहीं करूंगा। बारिश जीत रही है यानी? नहीं अच्छा ठीक है, आपकी टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आपकी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। राशिद भाई की साउथ अफ्रीका है और 50-60 तो बता दें कुछ? नो ओके, शोएब भाई के मुताबिक बारिश कल जीत रही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कल के मैच में न्यूजीलैंड की टीम को शायद एज हासिल हो, क्योंकि उनकी टीम यहां पर एक ट्राई सीरीज भी खेल चुकी है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका ने भी खेली थी। साउथ अफ्रीका के कई की प्लेयर्स उस ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं थे, तो जरा ज्यादा एक्सपीरियंस कीवी टीम के साथ दिखाई दे रहा है। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी, सेकंड सेमीफाइनल पे बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।